हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का संपूर्ण एवं सरल समाधान करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ज्ञात करना सीखेंगे। एग्जाम की दृष्टि से यह एक्सरसाइज अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और इसमें यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या है, 5 यहाँ पर क्या पार्ट आपको दे रखे हैं, जिनको हम क्या क्रमशः स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो पहले इसमें क्या दिया है वो यहाँ पर क्या है, इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पढ़ लें। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आपको दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, इन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या मालूम करना है, रूट्स मालूम करना है। और जो रूट्स मालूम करना है वो भी किस मेथड से करना है, यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, क्योंकि रूट से मालूम करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको क्या है, इस एक्सरसाइज में आपको इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको रूट्स मालूम करना है। तो पूरा एक्सरसाइज ही आपका क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड पर है। फैक्टराइजेशन क्या तरीके से कैसे हम रूट्स पता करते हैं वो पूरा अपन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर जी यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने यहाँ पर पढ़ लिया है। उसमें हम जीरोस फाइंड करते थे, जो जीरोस फाइंड करने का हमारे पास मेथड था वही मेथड यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड जो है वही रूट्स मालूम करने का, क्योंकि जीरोस और रूट्स चीज एक ही है, अलग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो देखें यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ। तो देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल में 0। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर आपको रूट्स मालूम करना है, रूट्स यानी कि x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमको फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर दिया है, मतलब x की मैक्सिमम पावर क्या 2 है। तो इसका मतलब ये है कि इसके दो रूट्स यहाँ पर आपको निकलेंगे। क्या, खैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स ही निकलेंगे, क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो इसको करना कैसे है, तो देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 दिया है। तो आपको क्या है, जैसे यहाँ पर जो 10 दिया है, तो यहाँ पर क्या 10 और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट, मतलब लास्ट वाला जो क्या है नंबर, और एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा तो एक, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लिए करें पहले। तो 10 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 10। दूसरा क्या है, बीच का जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट होता है उसको देख लीजिए करें कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर माइनस का 3 है। तो सीधा सा आपको क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर क्या है, बीच का जो कोफिशिएंट यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। तो आपको ऐसे दो नंबर आपको फाइंड करने हैं जिनका यदि आप मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आना चाहिए, माइनस का 10 आना चाहिए। और उनका प्लस या माइनस करें, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, प्लस या माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 3। मतलब ऐसे दो नंबर आप क्या है यहाँ पर क्या है फाइंड करें जिनका मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10 आ जाए, और उनका क्या है यदि क्या है प्लस या माइनस करें तो कितना आ जाए, यहाँ पर 3 आ जाए यहाँ पर। ठीक है, तो अपने पास जैसा होता है 5 2 जा 10। ठीक है, जैसे 5 2 जा 10, तो 5 और 10 जो होता है वो यदि हम देखें तो 5 और 10 का मल्टीप्लाई यदि हम देखें तो 10 होता है, और 5 में से यदि आप 2 माइनस कर दें तो हमको हम पर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। लेकिन हमको क्या माइनस का 3 बचाना है, इसलिए बड़ा नंबर आप माइनस का ले लेना। ठीक है, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और हमको माइनस का 3 बचाना है, इसलिए माइनस का बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो 2 का माइनस 5 से इंटू करोगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, और माइनस 5 में से 2, यहाँ पर 2 और माइनस 5 का यदि आप यहाँ पर का डिफरेंस करेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। मतलब आपके पास माइनस 5 और माइनस 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का 5x, ठीक है, और प्लस का 2x। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ले लिया 5 और 2, तो 5 और 2। ठीक है, और माइनस 10 लास्ट में है, तो लास्ट वाले को हमने ऐसा कैसा लिख दिया, और इक्वल में क्या, 0, तो इक्वल में 0। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो दो के यहाँ पर क्या पेयर इस तरह से बना लिया करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद दो दो के पेयर बनाए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, और 2x माइनस में 10 है। ठीक है, तो दो इसमें से क्या है, फर्स्ट जो पेयर है इसमें से कॉमन देखें, मैक्सिमम वैल्यू कॉमन आए, तो पहले इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है,
कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें है नहीं है, मतलब एक्स कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक्स निकल गया तो एक्स बचा, 5x में से एक्स निकल गया तो यहाँ पर 5 बचा। ठीक है, फिर इधर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दें, 2x माइनस टेन है तो 2x माइनस टेन में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि टू का 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, और 2 जो है वो 10 को भी डिवाइड करता है, तो 2 कॉमन आए तो x माइनस क्या बचेगा, यहाँ पर 5 यहाँ पर बच जाएगा। कॉमन लेने का मतलब ये है कि जो नंबर कॉमन लेते हैं उसका उन सभी नंबरों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, तो इसे यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल यहाँ पर कितना है, 0, तो इक्वल में 0। अब देखें यहाँ पर x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों में है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक बार और भी यहाँ पर ये कॉमन आ गया, x माइनस 5। अब यहाँ से x माइनस 5 यहाँ से भी लिख लिया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या बचा आपके पास, x बचा, और इधर क्या बचा, प्लस का 2 बचा, और इक्वल में क्या है, 0। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ाते हैं, देखें तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल 0 है, तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 5 इक्वल 0 है, और x प्लस 2 इक्वल भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि x इक्वल, तो माइनस 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, और x यहाँ पर क्या है, इधर देखें x प्लस 2 इक्वल 0 है, तो इसका मतलब x इक्वल क्या बनेगा, माइनस का 2 बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये क्या है, यहाँ पर रूट्स मिल जाते हैं, मतलब x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू यहाँ पर -2, तो यही हमारी के रूट्स यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर एक लाइन हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर हमने ये लाइन यहाँ पर बढ़ा दी, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो यहाँ पर क्या है, गिवन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जो रूट्स हैं वो x इक्वल 5 एंड x इक्वल माइनस का 2, तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ऐसी लाइन यहाँ पर लिखना अच्छा रहता है एग्जाम में, बोर्ड की दृष्टि से यदि हम देखें। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट सेकंड है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल में 0। ठीक है, इसमें भी हमको क्या फाइंड करना है, रूट्स मालूम करना है, रूट्स फाइंड करना है। तो हम क्या करें, यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 6 यानी 12 होता है, यानी कि माइनस का 12। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, बीच में यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या है, x प्लस का x है, तो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसे दो नंबर आपको फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, माइनस का 12 आना चाहिए, और इनका प्लस माइनस करने पर कितना मिला, यहाँ पर 1 आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर माइनस का 12 और प्लस माइनस करने पर कितना मिल जाए, यहाँ पर आपको माइनस का प्लस का 1 मिल जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 4 3 जा 12, 4 और 3 का आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 12 आता है, और 4 और 3 का यदि आप कहें यहाँ पर माइनस करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो कितना आता है, प्लस का 1 आता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर हमको प्लस का 1 चाहिए, तो 4 और 3 में से बड़ा वाला नंबर आप प्लस का लोगे और छोटा वाला नंबर माइनस का ले लेना। ठीक है, क्योंकि 4 और प्लस का 4 और -3 का इंटू करें तो माइनस का 12 आ जाएगा, और प्लस 4 में से -3 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर तोड़ते चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कर दें यहाँ पर इसको, 2x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 3x -6 इक्वल में 0। एक और बात ध्यान रखना, ये नहीं है जरूरी कि मैं पहले 4x को ही रखूँ या 3x को लिखूं, तो पहले आप -3x लिख देते तो प्लस में 4x बाद में लिख देते, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, और गलत भी नहीं होगा। अब यहाँ से देखें, दो दो के पेयर बनाएंगे, एक पेयर जी बन जाएगा और एक यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2x प्लस 4x, 2x स्क्वायर प्लस 4x में से क्या कॉमन आ रहा है, तो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 2x कॉमन आ जाएगा, और 2x कॉमन लेंगे तो 2 निकल गया, और एक्स स्क्वायर में से x निकल गया तो x यहाँ पर आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दिया, x निकल ही गया, और 4 में से 2 निकल जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 2 2 या 4, मतलब 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें माइनस का 3x -6, मतलब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 3 कॉमन यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लिया और 3 ले लिया, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3x में से एक 3 निकल गया तो x बचा, और यहाँ पर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस क्यों ले रहा है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, और जब माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर जो भी साइन होता है उसके सभी बदल जाते हैं, जो स्टेप प्लस का होता है माइनस का हो जाता है, और माइनस वाला प्लस का हो जाता है। अब इक्वल में यहाँ पर कितना है, 0, तो इक्वल में 0। अब देखें x प्लस 2 इधर भी है और x प्लस 2 इधर भी है, यानी कि x प्लस 2 को
आप क्या करें, एक बार यहाँ पर लिख लें। ठीक है, अब इधर क्या बचेगा, यहाँ पर आपके पास 2x और इधर क्या बचा, यहाँ पर माइनस का 3, इक्वल में क्या चल रहा है, यहाँ पर 0। ठीक है, इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर क्या है, x प्लस 2 इक्वल भी क्या है, 0 है, और 2x माइनस 3 इक्वल भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, यानी x प्लस 2 इक्वल 0 है, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 2 को उधर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, और इधर यहाँ पर देखें तो इसी तरह से यहाँ पर 2x माइनस 3 इक्वल 0 है, तो इसका मतलब 2x इक्वल में माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये है 2x इक्वल यहाँ पर 3 है, तो यानी x इक्वल क्या बनेगा, 3/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 3/2, यानी कि यहाँ पर -2 और 3/2 यही क्या है इस इक्वेशन की रूट्स हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या है, एक लाइन हम थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पर अपन लिख देते हैं, हेंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इक्वल -2 और x इक्वल 3/2। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका हो जाता है। ठीक है, देखें तो क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट थर्ड है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल में 0। ठीक है, इसमें हमको रूट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले x² का यहाँ पर क्या कोफिशिएंट मतलब √2, और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू मतलब यहाँ पर 5√2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो √2 का 5√2 से मल्टीप्लाई करना है, तो √2 का √2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 का 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कितना है, 10 है, और यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 7 है। ठीक है, यानी आपको ऐसे दो नंबर यहाँ पर फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 10 आ जाए, और इनका क्या है प्लस माइनस करें तो यहाँ पर प्लस के 7 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर आपको फाइंड करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 5 2 10। ठीक है, 5 और 2 को प्लस करते हैं तो 7 हो जाते हैं, और 5 और 2 का क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, मतलब प्लस का 5 और प्लस का 2 यहाँ पर आपको लेना है। ठीक है, तो लिख दें यहाँ पर क्या बनेगा, √2x² प्लस 5x और प्लस में 2x। ठीक है, और प्लस यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि यहाँ पर 5√2 यहाँ पर रखी हुई है, तो इसको ऐसा कैसा हम रख लेते हैं। ठीक है, दो दो के पेयर बना के चलेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो √2x² प्लस 5x, तो इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, √2 प्लस 5 यहाँ पर आपके पास बच जाएगा √2x। ठीक है, इंटू 5 प्लस 5, और प्लस यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ से क्या है, यहाँ पर क्या है 2x प्लस 5√2, तो यहाँ से हमको क्या है √2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है वो अभी मैं बताता हूँ। तो देखें यहाँ पर x तो ये बचेगा ही, और 2 में से √2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब √2 इधर भी बन जाएगा और √2 इधर तो है ही, तो एक √2 क्या बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक बार √2 बच जाएगा, और x तो है ही, और प्लस में 5√2 में से √2 निकल गया, तो इसका मतलब 5 यहाँ पर बच जाएगा, इक्वल में यहाँ पर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर √2 इंटू एक्स प्लस 5 और √2 इंटू एक्स प्लस 5, तो इसको यहाँ पर क्या है फिर कॉमन ले लेते हैं, मतलब √2x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पर x बच जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, रूट में 2 बच जाएगा। ठीक है, इक्वल में 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या है देखें, तो क्या बचा आपके पास, √2x प्लस 5 इक्वल 0 लिख सकते हैं, और x प्लस √2 इक्वल में 0। ठीक है, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो √2x 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, और इधर यदि इसी तरह इधर देखेंगे तो x प्लस √2 है, तो √2 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखें तो √2 इंटू एक्स मतलब x इक्वल तो -5, और √2 नीचे आएगा,
ठीक है, और इधर तो आपका x की वैल्यू यही, x की वैल्यू -√2 है ही। ठीक है, तो ये हमारे क्या जाते हैं, रूट्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर एक लाइन आप लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लाइन लिख देते हैं, हेंस द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट से x इक्वल -5/√2 और x इक्वल -√2। ठीक है, ये हमारा आंसर इसमें हो जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट फोर्थ है, 2x² - x + 1/8 इक्वल में 0। ठीक है, तो इसके हमको रूट्स फाइंड करना है यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर क्या है, नीचे जो फ्रैक्शन यहाँ पर 1/8 दे रखा है वो फ्रैक्शन है, तो नीचे जो 8 नंबर दे रखा 8 दिया है इसको हमको हटाना है। और जब भी यहाँ पर क्या है, कोई भी इक्वेशन में इस प्रकार कोई नीचे कोई नंबर आ जाए तो जो भी नंबर दिया है उसी से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई आप कर दें। ठीक है, जैसे इसके नीचे कितना 8 है, तो इसकी पूरी सभी स्टेपों में इसका इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे से 8 यहाँ पर हट जाएगा। जैसे 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2x² से करेंगे तो 8 2 यहाँ पर 16, मतलब कितना हो जाएगा 16x²। 8 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का 8x हो जाएगा, और प्लस इसके नीचे से हट जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/8 से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, जैसे 1/8 है तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इक्वल में यहाँ पर, और 0 में मल्टीप्लाई किसी का भी करें तो वो तो अपने 0 का 0 यहाँ पर आना है। तो ये अपना यहाँ पर एक सीधा सा इक्वेशन यहाँ पर बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको यहाँ पर क्या है, इसके रूट्स फाइंड करने के लिए देखें क्या करें, x² का कोफिशिएंट मतलब 16 और कांस्टेंट वैल्यू मतलब 1, तो 16 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, यहाँ पर 16 आता है। और यहाँ पर क्या बीच में जो टर्म दे रखा है यहाँ पर x का क्या कोफिशिएंट है वो -8 है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करना है जिनका क्या मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, और इनका प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, यहाँ पर 16 आ जाए। ठीक है, और इनका क्या है प्लस या माइनस करें तो कितना बने, यहाँ पर क्या है 8 यहाँ पर बन जाए। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर देखें तो कितना बनेगा, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है यदि हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जैसे क्या बन जाता है 4 4। ठीक है, क्योंकि 4 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16 आएगा, और 4 और 4 माइनस का 4 कर दें और इसको भी -4 कर दें, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब माइनस का है तो चूंकि दोनों को माइनस का लेना आपको पड़ेगा, तो -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा, और -4 और -4 को क्या है प्लस करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन यहाँ पर अपनी सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 16x², जो बीच की टर्म है इसको इस तरह से लिखेंगे, मतलब यहाँ पर क्या है 4x और माइनस का 4x, और प्लस यहाँ पर 1 इक्वल में क्या है 0, तो इक्वल में 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या है दो दो के पेयर बना के चलते हैं अपन यहाँ से। ठीक है, तो 16x² - 4x। ठीक है, तो यहाँ से क्या है 4 कॉमन आ रहा है और दूसरा x कॉमन आ रहा है, तो 4x कॉमन आ गया। अब x कॉमन आ गया तो x² में से x बचा, और 16 में से यहाँ पर 4 निकाला, मतलब 4 से डिवाइड करो 16 को, तो 4 4 जा 16 मतलब 4 आ जाएगा, तो 4x माइनस में 4x था निकल गया, क्या बचा यहाँ पर 1। ठीक है, इधर आ जाए यहाँ पर, अब देखो 4x + 1 में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 ले लो, माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, और माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो अंदर जो सभी का साइन बदल जाएगा, मतलब 4x माइनस के हैं इनको प्लस का लिख देंगे, 1 प्लस के हैं तो इनको माइनस का लिख देंगे। जब भी आप माइनस कॉमन लोगे तो अंदर जो भी स्टेप होगा उसका सभी का साइन बदल जाता है, प्लस वाला स्टेप माइनस का हो जाता है और माइनस वाला स्टेप प्लस का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4x - 1 4x - 1 दोनों में है, तो इसका मतलब ये है कि 4x - 1 को 1 टाइम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इधर क्या बचेगा आपका 4x बचेगा, और इधर क्या बचेगा आपका -1 इक्वल में 0, तो इक्वल में 0। ठीक है, अब देखें यहाँ पर तो क्या बना 4x - 1 इंटू 4x - 1, यानी इसका मतलब 4x - 1 इक्वल में 0, और 4x - 1 इक्वल में 0। ठीक है, यानी कि 4x इक्वल में क्या बनेगा 1। ठीक है, -1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और इधर भी देखें यहाँ पर 4x - 1, तो -1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का
1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4x इक्वल यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब x इक्वल क्या बनेगा 1/4। और इधर यहाँ पर क्या बनेगा, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x इक्वल क्या होगा 1/4। तो x की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू 1/4, यही हमारे रूट्स यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर हमको क्या है, एक लाइन इसमें क्लियर भी लिख देती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्या है, ये क्लियर कर दिया। द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x इक्वल 1/4 और x इक्वल 1/4। ठीक है, तो दोनों इसके जो रूट्स हैं 1/4 1/4, इसके दोनों रूट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। बच्चों क्या है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, वीडियो को क्या है, देखते देखते एक आपका प्यारा सा लाइक जरूर कर दिया करें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि आपको क्या है, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करें यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखें यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 5 है हमारा। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल में 0। ठीक है, इसकी रूट्स फाइंड करने हैं आपको। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट मतलब 100 और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू मतलब 1, इनका मल्टीप्लाई करें। तो 100 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 100 आएगा। ठीक है, दूसरे यहाँ पर बीच वाली जो मतलब x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 20 है, तो यहाँ पर माइनस का 20 लिख लें। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे दो नंबर यहाँ पर फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, और इनका प्लस या माइनस करने पर आपको कितना मिल जाए, माइनस का 20 मिल जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 10 10 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 10 और 10 को प्लस करते हैं 20 हो जाते हैं। अब चूंकि प्लस करना है तो दोनों का क्या जो साइन है वो एक जैसा यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, मतलब माइनस का 10 और माइनस का 10, -10 तो प्लस का माइनस का 20 हो जाएगा, और -10 और -10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 100 यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया यहाँ पर 100x²। अब जो यहाँ पर क्या है 20 है, इसको क्या लिख दें 10x और माइनस में 10x। ठीक है, प्लस 1 इक्वल में 0। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम देखें तो इधर से कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका 10x कॉमन आ रहा है। ठीक है, 100 में से 10 निकाला तो 10 बचेगा और x निकल रहा है, और यहाँ पर 10x बचा और यहाँ पर माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है मतलब -1 आ जाएगा। अब -1 कॉमन लोगे तो 10x है तो ये प्लस का हो जाएगा, और 1 है ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल में कितना 0। ठीक है, अब देखो 10x माइनस 1 इसमें भी है, 10x माइनस 1 इधर भी है, तो इसका मतलब ये है कि 10x माइनस 1 को 1 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या बचेगा, इसमें 10x और यहाँ पर क्या आया माइनस का 1, इक्वल में 0, तो इक्वल में 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखें 10x माइनस 1 इक्वल 0 होगा, और 10x माइनस 1 इक्वल में 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 0 रख देंगे और इसकी वैल्यू इक्वल में 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 10x माइनस 1 इक्वल 0 है, तो इसका मतलब 10x, अब माइनस 1 को राइट साइड में ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी देखो 10x माइनस 1 को राइट साइड में ले जाते हैं तो प्लस का 1 हो जाता है, यानी x की जो वैल्यू है क्या बनेगी, x इक्वल 1/10। 10 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, और इधर भी यहाँ पर x इक्वल क्या बनेगा 1/10। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो 1/10 और 1/10 अपनी आ जाती है, मतलब ये क्या है, इस इक्वेशन के क्या जाते हैं, रूट्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन इसमें क्लियर करके लिख दें और आपका आंसर उसमें बन जाता है। तो हम इस तरह से लिख देंगे, हेंस द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, मतलब इस दी गई इक्वेशन के जो रूट्स हैं, x की वैल्यू 1/10 और 1/10 इसकी रूट्स यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, तो एग्जाम का इसी एक्सरसाइज में, जो यहाँ पर इसी चैप्टर में ये एग्जाम्पल यहाँ पर क्या फर्स्ट जो दे रखा है, तो उसमें जो प्रॉब्लम दे रखी है उनको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर ये मैंने लिख रखा है, तो इनकी केवल यहाँ पर क्या है, इसमें जो एग्जाम्पल फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट जो है, तो ये क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूरा सॉल्व करके एक यहाँ पर क्या है, इक्वेशन यहाँ पर बना रखी है, और इस इक्वेशन को ही आपको केवल सॉल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, जो पार्ट फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट की पार्ट फर्स्ट में इक्वेशन क्या है, x² माइनस 45 x प्लस
324 इक्वल यहाँ पर 0। ठीक है, तो इसके आपको रूट्स यहाँ पर क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करना है, देखें यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और इधर यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 324 है। मतलब आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करना है जिनका यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 320 आ जाए, और उनका प्लस माइनस करने पर कितना मिलना चाहिए, यहाँ पर माइनस का 45 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर आपको फाइंड यहाँ पर करना है। अब चूंकि थोड़े नंबर यहाँ पर बड़े हैं, ठीक है, तो नंबर बड़े हैं तो इनको क्या है निकालना थोड़ा सा ढूंढना यहाँ पर नंबर प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हमारे पास तरीका ये है कि जो भी यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई के लिए आता है उसके हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई करने पर 324 आना चाहिए, तो ये से 324 को के हम क्या करते हैं फैक्टर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और फैक्टर करते हैं तो देखें यहाँ पर 324 किससे कट रहा है, 2 से। ठीक है, टू टू वन जा टू, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। ठीक है, फिर आगे फिर दोबारा किससे कट रहा है, 2 से, तो 2 से यहाँ पर काटना है। इस प्रकार इनके यहाँ पर क्या हम फैक्टर कर लेते हैं। फिर यहाँ पर किससे कट रहा है, 3 से, तो 3 से काटते हैं तो कितना आता है 27 आता है। और 27 किससे कट रहा है 3 से, तो क्या आ रहा है 9 आ रहा है। और 9 किससे कट रहा है 3 से, तो यहाँ और 3 किससे कटेगा 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट गए। अब इनके हमको क्या करना है, हमको क्या है, अब जो नंबर यहाँ पर साइड में फैक्टर दे रखे हैं 2 2 3 3 3 3, इनके यहाँ पर क्या है दो दो के ग्रुप बनाना है, और ऐसे ग्रुप बनाना है कि जिनका प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए 45 आ जाए। अब चूंकि हमने 324 के फैक्टर किए हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करने पर तो 324 आ ही जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई को आपको नहीं देखना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इधर से आप देखोगे तो देखें 2 2 जा 4, और 2 3 यहाँ पर 4, और 4 3 या 12। ठीक है, और 12 का यदि हम देखें इधर अपने यहाँ से यहाँ तक यदि मैं लेता हूँ तो 12 आ रहा है, और इधर कितने 3 3 या 9, और 9 3 या यहाँ पर 27, तो 27 और 12 तो यहाँ पर क्या 45 नहीं होता। और आगे बढ़ा देते हैं तो 2 2 यहाँ पर यहाँ तक कितने आ रहा है 12 आ रहा है, और यहाँ तक यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने बनेंगे आपके पास यहाँ पर 36 बनेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। और इधर यहाँ पर आपके पास क्या 3 इंटू 3, यहाँ पर मतलब 2 टाइम 3 है तो 3 3 जा 9। तो ये आप देखें 36 और 9 जो है इनका सम कितना आता है 45 आता है। ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई तो आपका हो ही जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि इसी में यहाँ पर हम इसको क्या है तोड़ ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 36 एक्स और माइनस का 9x। ठीक है, तो माइनस का 9 और माइनस का 36 मतलब माइनस का 45 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आना ही है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस कितना यहाँ पर 324, तो यहाँ पर 324 इक्वल यहाँ पर कितना 0, तो 0 लिख दें। ठीक है, अब दो दो के पेयर बना के हम इसमें से यहाँ पर जो भी पॉसिबल है वो कॉमन यहाँ पर हम लेना है। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स ले लेते हैं। तो एक्स माइनस कितना बचेगा 36। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस, अब इन दोनों में से देखते हैं क्या आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स, चूंकि माइनस कॉमन लिया है इसलिए जो प्लस है वो भी माइनस हो जाएगा। और 9 से क्या इसको डिवाइड करेंगे 324 को, तो कितना आएगा 36 इक्वल में 0। ठीक है, तो x माइनस 36 और x माइनस 36 जो है, तो इसको हम क्या करते हैं वन टाइम लिख लेते हैं x माइनस में 36। ठीक है, इधर क्या बचा आपके पास x, और इधर क्या है यहाँ पर 9 इक्वल में यहाँ पर 0, तो इक्वल में 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर x माइनस 36 इंटू में x माइनस 9, यानी इसका मतलब ये कि x माइनस 36 इक्वल यहाँ पर क्या 0 लिख सकते हैं, और x माइनस 9 इक्वल भी क्या लिख सकते हो आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब x माइनस 36 इक्वल 0 है, तो x इक्वल तो माइनस का 36 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और इधर यहाँ पर देखें तो x माइनस 9 है, तो 9 को उधर ले जाते हैं तो x इक्वल प्लस का 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 36 और x की वैल्यू 9, तो यही हमारे इसके क्या हो जाते हैं वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, थोड़ा एक लाइन बढ़ा कर लिख देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू वैल्यू 36 कॉमन 9। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड में एग्जांपल फर्स्ट का पार्ट सेकंड है, जी यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, और इसको सॉल्व करके यहाँ पर इस तरह से जी यहाँ पर इक्वेशन मिली है। ठीक है, हमको केवल इक्वेशन को ही सॉल्व यहाँ पर करना है जो अपन को क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करके हमको क्या रूट्स यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये हमको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 730 इक्वल में 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे एक्स स्क्वायर का यहाँ पर यदि हम देखें कोफिशिएंट क्या है 1 है, और इधर कितने हैं
कांस्टेंट वैल्यू 750 है, तो 750 का 1 से इंटू करेंगे तो आना तो 750 है। यानी आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए, और उनका प्लस या माइनस करने पर कितना मिलना चाहिए, माइनस का 55 मिलना चाहिए। ठीक है, प्लस या माइनस से 55 मिल जाए। तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, तो वैसे यदि आप देखें तो डायरेक्ट भी दिख रहा है 30 और 25। ठीक है, 30 25, यदि हम देखें तो माइनस का 25 और माइनस का 30 ले लेंगे, तो 30 और 25 का यदि मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 750 आता है, और इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आता है, 50 आता है। दोनों को माइनस का ले लेंगे इसलिए माइनस का 50 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको सॉल्व हम करें यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 25x। ठीक है, और प्लस 750 यहाँ पर दिया तो प्लस 750 इक्वल में 0 तो इक्वल में 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, तो इन दोनों में से कॉमन ले लें, यानी x कॉमन आ रहा है तो x माइनस में 30 बनेगा यहाँ पर, और यहाँ से यदि आप देखो तो क्या आ रहा है दोनों में कॉमन, 25, माइनस का 25 निकाल लिया, माइनस निकाल इसलिए प्लस भी माइनस में बदल जाएगा x, और माइनस तो 25 से 750 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30, इक्वल में कितना है, 0, तो इक्वल में 0। ठीक है, अब देखें x माइनस 30 और x माइनस 30, तो x माइनस 30 को हम क्या करते हैं, वन टाइम लिख लेते हैं। ठीक है, इधर क्या बचा, x बचा, और इधर क्या बचा यहाँ पर माइनस का 25, और इक्वल में कितना, 0, तो इक्वल में 0। यानी इसका मतलब ये है कि x माइनस 30 इक्वल 0 और x माइनस 20 इक्वल 0। ठीक है, तो x माइनस 30 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 30 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 30। और इसी प्रकार इधर से देखेंगे तो x माइनस 25 है, और 25 को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस के 25 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू 30 और x की वैल्यू 25, ये हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू कितना है, 30 और 25। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका हो जाता है। ठीक है, देखें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, क्या दिया है पहले इसको पढ़ें। फाइंड टू नंबर whose सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब हमको दो नंबर इस तरह से हमको फाइंड करना है जिनका सम कितना है, यहाँ पर 27 है, और उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कितना आता है, 122 आता है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर हमको यहाँ पर चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल एक्स। ठीक है, तो ये दो नंबर जो हैं जिनका सम कितना 27 है, उनमें से एक नंबर हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, और एक नंबर आपने यदि एक्स लेट कर लिया, मान लिया, तो सेकंड नंबर क्या होगा, देयरफॉर द सेकंड नंबर इक्वल क्या बनेगा, तो देखो दोनों का सम कितना है, 27 है, और 27 दोनों का सम है, और उसमें से पहला कितना है, एक्स है, तो एक्स को माइनस कर देंगे 27 में से, तो अपने आप यहाँ पर सेकंड नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमको यहाँ पर क्या दिया है, उसने दिया है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 122 है, सॉरी 182 है। तो हम यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसमें चल रहा है इसमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट इज, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब पहला नंबर एक्स और सेकंड नंबर कितना है, 27 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल यहाँ पर कितना है, 182 है, तो इक्वल में 182। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, और एक्स की जो वैल्यू है वही हमको नंबर उसमें मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, जब फर्स्ट मिल जाएगा तो 27 में से माइनस करके हम उसका सेकंड नंबर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखें इसका अंदर इंटू करते हैं, तो एक्स का अंदर इंटू करते हैं, 27 इंटू एक्स हो जाता है, एक्स का एक्स से करेंगे तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल यहाँ पर कितना दिया है, 182, तो 182। ठीक है, अब 182 को और इधर लाते हैं, तो क्या दिया, माइनस का एक्स स्क्वायर तो है, प्लस का कितना है, 27x है, और माइनस इधर जो आएगा तो 182 किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल में 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम देखें तो ये माइनस का आ रहा है, तो पूरे को मैं माइनस से डिवाइड कर देता हूँ, माइनस से डिवाइड करने पर सभी के क्या साइन बदल जाएंगे, मतलब जो स्टेप प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर
प्लस का हो गया, 27x माइनस का हो गया, और 182 किसका कर दें यहाँ पर प्लस का कर दें, इक्वल यहाँ पर 0। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन गई, और इसके रूट्स मतलब x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करें कि ऐसे दो नंबर जिनका क्या मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए, और इनका क्या है प्लस माइनस करने पर कितना चाहिए, माइनस का 27 आना चाहिए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पर और प्लस माइनस करने पर 27 मिल जाए। यानी कि यदि यहाँ यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारे पास ऐसे जो दो नंबर बनेंगे वो क्या बन जाएंगे यहाँ पर 13 और 14। ठीक है, 13 इंटू 14, तो 13 और 14 को प्लस करते हैं तो 27 होते हैं, और 13 और 14 का यदि आप क्या है मल्टीप्लाई करते हो तो 182 आ जाएगा। करके देख लें, 43 जा यहाँ पर क्या है 42 यानी 2 आ जाएगा, 41 यहाँ पर क्या है 40 का 1 से करेंगे 40 और 4 कैरी यानी कि 18, तो 182 यहाँ पर आ जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई 182 बनता है और इनका क्या सम करते हैं तो 27 हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पर यदि हम देखें तो माइनस के लाने तो माइनस का 30 ले लेंगे और माइनस का यहाँ पर हम 40 ले लेंगे। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 30x और माइनस का 40x और प्लस 182 तो है इक्वल में 0। ठीक है, यहाँ से देखें, अब x इधर से कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 40 कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 30। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है तो 40 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 40 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x बचेगा और माइनस लिया तो प्लस भी माइनस में बदल जाएगा। 40 से डिवाइड करेंगे 182 को तो कितना आएगा यहाँ पर 30 इक्वल में यहाँ पर 0। ठीक है, 13 यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर x माइनस 13 और x माइनस 13 दोनों में x माइनस 13 है, तो x माइनस 13 को हम क्या करते हैं 1 टाइम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इधर क्या बचा आपके पास x बचा, तो इधर क्या बचा यहाँ पर 14 बचा, तो यहाँ पर 14 को लिख लेते हैं इक्वल में यहाँ पर 0, तो इक्वल में 0। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि x माइनस 13 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और x माइनस 14 इक्वल भी आप क्या लिख सकते हो 0 लिख सकते हो। यानी x इक्वल क्या मिलेगा 30, और इससे x इक्वल क्या मिलेगा यहाँ पर 40। तो x की वैल्यू 30 या x की वैल्यू 40, तो x की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पर मतलब फर्स्ट नंबर यदि 30 है तो सेकंड नंबर 27 में से 13 माइनस करोगे तो अपने आप 14 आ जाएगा। ठीक है, या x की वैल्यू यदि आप 14 लेते हो, मतलब पहला नंबर यदि आप 14 लेते हो तो 27 में से 14 माइनस करोगे तो सेकंड नंबर आपको 13 आ जाएगा, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। 13 और 14 आपका आंसर यहाँ पर हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, बस यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा क्लियरली यहाँ पर लिख देते हैं, हेंस इस तरह से लिखा जरूर करें यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मार्किंग जो होती है वो इन्हीं पर डिपेंड करती है। हेंस द टू रिक्वायर्ड नंबर टू रिक्वायर्ड नंबर आर क्या है 13 एंड 14। ठीक है, तो 13 एंड 14 ये क्या है दो नंबर यहाँ से अपने बन जाते हैं, यही हमारा आंसर इसका हो जाता है। ठीक है, देखें, तो अगला क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फोर्थ है हमारा, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव अ पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। यानी कि हमारे पास क्या है दो क्या है कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मतलब यह है कि कोई भी दो लगातार नंबर और दोनों कैसे हैं पॉजिटिव हैं। ठीक है, उनके क्या सम ऑफ हुज स्क्वायर, उन दोनों का क्या है क्या यहाँ पर स्क्वायर करके सम करते हैं तो कितना आता है 365 आता है। कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, यानी जैसा पहला नंबर यदि क्या 50 है तो दूसरा नंबर क्या बनेगा 51 बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, तो पहले हम क्या है इनको यहाँ पर क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या है ये मैंने लिख रखा है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट नंबर एक्स। अब हमने क्या है जो दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं उनमें से फर्स्ट नंबर क्या ले लिया एक्स ले लिया, और फर्स्ट नंबर यदि एक्स है तो सेकंड नंबर क्या होगा 1 प्लस कर देंगे, मतलब एक्स प्लस 1 यहाँ पर सेकंड नंबर उसका हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर का सम, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब चलें। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो क्या बोल रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर का सम, तो पहला नंबर क्या है एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं, दूसरा नंबर क्या है एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर कर दें। ठीक है, और इन दोनों का सम तो सम कर दें, इक्वल कितना है 365, तो यहाँ पर 365। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल यहाँ पर 365 है। तो अब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर को तोड़ना है, और एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर को तोड़ने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसको यहाँ पर तोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस, अब इसको तोड़ेंगे तो एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर एक्स की ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर वन है, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर 2 और एक्स इंटू वन यानी 2x यहाँ पर हो जाएगा। इक्वल में यहाँ पर कितना है 365, तो 365 यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मतलब कितने एक्स स्क्वायर हो गए, तो 2x स्क्वायर हो गए, प्लस में कितना यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर प्लस में 2x। अब देखो वन और यहाँ पर तो है ये वन लिख लिया, और 365 को मैं लेफ्ट साइड लाता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में यहाँ पर जीरो, तो इक्वल में जीरो। ठीक है, यानी क्या बनेगा आपका 2x स्क्वायर प्लस में 2x। अब यहाँ पर देखो वन प्लस का है और 365 माइनस का है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों अलग अलग साइन किया तो माइनस हो जाएंगे, और कितना बचेगा यहाँ पर 364 यहाँ पर बच जाएगा, माइनस का ही बचेगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, इक्वल में जीरो। ठीक है, अब इस पूरे ही यहाँ पर इक्वेशन में देखें तो इसमें पूरे में क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर एक्स बचेगा, और 364 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 182, 182 इक्वल में यहाँ पर जीरो। मतलब अब हमारे पास समस्या आ गई कि ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए, और इनका प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था, क्या देखा था, 30 और 40, 30 और 40 का जो क्या मल्टीप्लाई होता है वो 182 होता है, और इनका डिफरेंस वन होता है, तो इसका मतलब 30 और 40 ले सकते हैं। तो इनका क्या है, यहाँ पर प्लस के वन चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या है प्लस के, तो हम क्या ले लेंगे 14 ले लेंगे, और 13 को क्या ले लेंगे हम यहाँ पर माइनस का ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 13x। ठीक है, और माइनस 182 इक्वल यहाँ पर कितना जीरो, तो इक्वल में जीरो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखें तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, x प्लस में 14, और यहाँ पर 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 कॉमन लेंगे और माइनस का लेंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, और यहाँ पर x प्लस 14 यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि 182 को 13 से डिवाइड करो। ठीक है, इक्वल में जीरो, तो इक्वल में जीरो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो x प्लस में 14 और x प्लस 14, तो इसको वन टाइम लिख लें, x प्लस में 14 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा अपना x, और इधर क्या रहेगा यहाँ पर माइनस का 13 इक्वल में जीरो, तो इक्वल में जीरो। ठीक है, अब इसमें देखें यहाँ पर इसका मतलब ये है कि x प्लस 14 इक्वल जीरो, और x माइनस 13 इक्वल भी जीरो। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी निकलेगी, माइनस का 14, और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, प्लस का 13। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर यदि हम देखें तो x की जो वैल्यू है वो -13 तो हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया है कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, मतलब नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो x की वैल्यू वहां पर माइनस का, तो 14 आप लोगे नहीं, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या बनेगा, 13 बनेगा। मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है यहाँ पर 13 है, और सेकंड नंबर 1 प्लस, क्योंकि दोनों का सम कितना यहाँ पर क्या है, पहला x है और दूसरा x प्लस 1 है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको क्लियरली लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं हेंस द फर्स्ट नंबर इक्वल कितना यहाँ पर 13 है, एंड द सेकंड नंबर इक्वल, तो x प्लस वन मतलब यहाँ पर 13 प्लस वन यानी कितना 14, तो 13 और 14 हमारा आंसर इसमें बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि यहाँ पर क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो यहाँ पर क्या 7 सेंटीमीटर कैसा है, कम है, किससे, बेस से। इफ द हिपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। और इसका यहाँ पर जो हिपोटेनस दिया है वो वाली साइड कितनी यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है, और इसकी अदर जो टू साइड है वो हमको यहाँ पर क्या करना है, मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर हम बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ही यहाँ पर क्या बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमने क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर
बना रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ, जैसे ABC। ठीक है, अब इसका जो हिपोटेनस है वो कितना यहाँ पर क्या है, 13 सेंटीमीटर है, जिसको जैसे यहाँ पर क्या है AC। और इसका जो बेस है, बेस यहाँ पर क्या है, क्या बता रहा है कि जो एल्टीट्यूड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज लेस 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब इसके बेस से जो इसका एल्टीट्यूड्स है, मतलब इसकी हाइट्स है, वो कैसी है, 7 सेंटीमीटर कैसी है, कम है। मतलब हम जैसे यदि हम यहाँ पर लेट द बेस, मतलब यदि इसका बेस यदि मैं यहाँ पर एक्स ले लूँ, ठीक है, इसका बेस यदि मैं एक्स लेता हूँ, तो इसका जो एल्टीट्यूड मतलब इसकी हाइट है वो यहाँ पर कैसी, 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब यहाँ पर x-7, यानी यहाँ पर देयरफॉर द एल्टीट्यूड यानी हाइट इक्वल क्या बनेगा, x-7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गिवन दैट यहाँ पर क्या जी हमको क्या दिया है, हिपोटेनस इक्वल यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहाँ पर ही बना लिया। इसका बेस कितना ले लिया, यहाँ पर एक्स ले लिया, ये एक्स ले लिया, और एल्टीट्यूड इसकी हाइट है वो यहाँ पर हमने क्या, x-7, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखी है। और हिपोटेनस यहाँ पर जो सबसे बड़ी इसकी साइड होती है वो यहाँ पर हमको 13 दे रखा है। अब यहाँ पर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज इसमें हो जाएगा। तो हम यहाँ पर चलते हैं यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम्स। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज करके हम इसको चलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम्स यदि हम देखें तो क्या होता है, यहाँ पर हिपोटेनस का स्क्वायर मतलब यहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल में यहाँ पर बेस यानी AB का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर हाइट मतलब BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर AC मतलब यहाँ पर 13 है, तो 13 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ, तो 13 का स्क्वायर इक्वल में AB मतलब यहाँ पर क्या है, x है, तो x का स्क्वायर प्लस BC यानी इसकी हाइट यानी क्या है, x-7, तो x-7 का स्क्वायर। ठीक है, इनको यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो क्या दिया यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर x-7 का स्क्वायर है, तो x-7 का स्क्वायर को ढूंढने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कौन सा, a-b का होल स्क्वायर इक्वल क्या बनता है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में 2ab। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो इसको यूज हम यहाँ पर कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो लिख ही दिया, अब x-7, तो उसका मतलब a की जगह पर x है और b की जगह पर 7 है, तो ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 2ab, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 × x, 7x, और फिर इसका फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14x, और इक्वल में कितना यहाँ पर 13 का स्क्वायर मतलब 169। ठीक है, अब अपने पास क्या बना, तो देखें एक्स स्क्वायर मतलब कितने एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 14, तो माइनस का 14x। ठीक है, प्लस 49, तो 49। अब जो 169 है इसको हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इक्वल में क्या रहेगा, 0, तो इक्वल में 0। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर देखें, 2x स्क्वायर माइनस में 14x। अब देखें 49 जो है प्लस प्लस का है और 169 माइनस का है, मतलब यहाँ पर माइनस करेंगे जो साइन आएगा तो माइनस का बचे बनेगा, क्योंकि बड़ा जो नंबर है वो माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस मतलब 9 में से 9 यानी 0, 6 में से 4 यानी कि 2, और 1 यानी 120, और इक्वल में यहाँ पर 0। ठीक है, अब इसमें यदि हम देखें तो पूरे में यहाँ पर क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर क्या 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7x हो जाएगा, और माइनस 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, इक्वल में यहाँ पर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन जाती। अब इसको यहाँ पर आपको तोड़ना है, तो क्या करें, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है वो 1 है, और इधर कितना 60, तो 1 और 60 का इंटू करेंगे तो 60 आएगा, तो माइनस का 60, और यहाँ पर बीच का नंबर कितना है, माइनस का 7। मतलब आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, माइनस का 60 आना चाहिए, और उनका प्लस माइनस कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम क्या ले सकते हैं, 12 और 5।
12 और 5 का यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाता है, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 हो जाता है। अब 7 चूंकि माइनस के चाहिए, इसलिए अपन माइनस का नंबर बड़ा लेंगे और प्लस का यहाँ पर 5 ले लेंगे। माइनस के 12 और प्लस का 5, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही 60 आपको मिलेगा, और प्लस माइनस करने पर जो आपको यहाँ पर माइनस का 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखें इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x, ठीक है, -60 इक्वल में 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखें इन दोनों में से x कॉमन आ रहा तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस में 12, और प्लस यहाँ इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 12, क्योंकि 5 कॉमन लेंगे तो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, इक्वल में 0। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर देखो x माइनस 12 और x माइनस 12, तो x माइनस 12 को वन टाइम हम लिख देंगे। ठीक है, इधर क्या बचा x और प्लस में यहाँ पर 5, इक्वल में 0, तो इक्वल में 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो x माइनस 12 इक्वल 0 और x प्लस 5 इक्वल में 0। ठीक है, यानी -12 को उधर ले जाते हैं तो x इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, और इधर से यदि हम देखें तो x इक्वल क्या बनेगा, माइनस का 5 आएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर जो x इक्वल -5 है तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, जो ट्राइंगल है, और ट्राइंगल की कोई भी साइड कभी भी माइनस में तो हो नहीं सकती। इसका मतलब x की वैल्यू आपको क्या मिली, यहाँ पर 12 मिली, और x की वैल्यू 12 मिली, मतलब यहाँ पर जो बेस है वो 12 यहाँ पर होगा यहाँ पर। ठीक है, अब अपन यहाँ पर इसको क्लियरली लिख देते हैं, देयरफॉर द बेस इक्वल, क्या माना था आपने, x लिया था, x इक्वल यानी कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, हमको क्या है इसका एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड यहाँ पर जो है, एल्टीट्यूड क्या लिया था आपने यहाँ पर, क्या एल्टीट्यूड x माइनस 7 लिया था, तो x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह आपका क्या है, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो अदर साइड है वो आपका आंसर इसमें हो जाता है, 12 और 5 सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। कोई भी जगह कॉटेज की इंडस्ट्री है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर्ट क्या पर डे क्या है, एक निश्चित मात्रा में आर्टिकल्स क्या है बना रही है यहाँ पर। ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे, तो एक दिन उन्होंने जैसे क्या है देखा, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced on the day। ठीक है, तो एक दिन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि पर डे यहाँ पर के जितने यहाँ पर के आर्टिकल्स यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है, पर डे जितना आर्टिकल बन रहा है उनकी जो क्या है उसकी जो कॉस्ट है पर ईच जो क्या मतलब प्रत्येक आर्टिकल्स की जो कॉस्ट है वो कितनी यहाँ पर, कि उन नंबर के डबल का कितना, 3 ज़्यादा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जैसे एक्स यदि आर्टिकल्स बन रहे हैं तो प्रत्येक आर्टिकल्स की जो यहाँ पर कॉस्ट बन रही है वो से एक्स का डबल करें, मतलब 2x करें, और 2x करने के बाद उसमें 3 प्लस करें, तो एक आर्टिकल्स की क्या आ जाती है, कॉस्ट आ जाती है जो उसने दिया है। इफ द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सॉरी, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 19 रुपीज, मतलब यदि उस दिन क्या है टोटल जो प्रोडक्शन का कुल कॉस्ट यहाँ पर 90 रुपीज है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहाँ पर हमको क्या है फाइंड करना है कि यहाँ पर क्या है कुल कितने आर्टिकल्स क्या है बनाए जा रहे हैं, और प्रत्येक आर्टिकल्स की क्या है रेट कितनी है, वो हमको यहाँ पर कॉस्ट मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, पहले हमने आर्टिकल मान लिया कि टोटल उसमें क्या है पर डे कितने आर्टिकल बन रहे हैं, तो हमने मान लिया कि पर डे यहाँ पर एक्स आर्टिकल बन रहे हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि यहाँ पर डे एक्स आर्टिकल्स बन रहे हैं तो उनकी कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट बता रहा है कि 3 मोर देन
ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ट्वाइस करें, डबल करें, तो नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब एक्स, तो एक्स का डबल मतलब 2x, और फिर मोर देन 3 मतलब फिर इसमें 3 प्लस करें, तो यहाँ पर ईच आर्टिकल की कॉस्ट यहाँ पर बन जाती है, मतलब द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल क्या बनेगा, 2x + 3 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बोल रहा है वो भी आप थोड़ा समझे पहले। तो यहाँ पर बोल रहा है द इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उस दिन कुल जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज आ रही है। अब कुल कॉस्ट 90 रुपीज आ रही है, तो आप यहीं से देखें, जैसे यहाँ पर क्या है, कुल आर्टिकल कितने बन रहे हैं यहाँ पर एक्स, और एक्स आर्टिकल बन रहे हैं, और एक आर्टिकल्स की वैल्यू कितनी, यहाँ पर कॉस्ट कितनी है, 2x + 3 है, तो एक्स आर्टिकल की टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक्स आर्टिकल है और एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 2x + 3 है, तो इनका यदि हम कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो x इंटू में 2x + 3 करेंगे, तो टोटल कॉस्ट आएगी, और टोटल कॉस्ट उसने कितनी दे रखी है, 90 रुपी, तो यहाँ पर 90। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए, और ईच आर्टिकल कॉस्ट मतलब 2x + 3 की वैल्यू हमको निकालना, मतलब सीधा सा एक्स की वैल्यू निकल जाए तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, तो एक्स का इसमें अंदर इंटू करते हैं, तो एक्स का 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x², एक्स का 3 में करेंगे तो 3x। ठीक है, और 90 जो है इसको लेफ्ट में लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में कितना, 0, तो इक्वल में 0। ठीक है, ये अपना यहाँ पर हो गया। अब इसको सॉल्व हम यहाँ पर कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, करें, तो अब देखें, अब इसमें देखना है कि ऐसे दो नंबर, तो इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना चाहिए, x² का कोएफिशिएंट मतलब 2 है, और यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू कितनी, 90 है, तो 90 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, माइनस का 180 आता है, और बीच की जो टर्म है वो कितना है यहाँ पर, प्लस का 3 है। मतलब ऐसे दो नंबर आपको फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो 180 आए, और इनका प्लस माइनस करें तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से बनेंगे, 15 और 12। 15 और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 180 आता है, और 15 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे, और हमको फिर प्लस के 3 चाहिए, इसलिए 15 को प्लस का ले लेंगे और 12 को माइनस का ले लेंगे। तो रख दें इसको यहाँ पर, 2x² प्लस का 15x और माइनस का 12x, ये हमने लिख लिया। ठीक है, और माइनस यहाँ पर 90 है तो -90 इक्वल में यहाँ पर 0। ठीक है, यानी क्या बनेगा, यहाँ पर इधर से दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x अकेला, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x और प्लस में 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, दूसरा यहाँ पर क्या, यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या है, 6 कॉमन यहाँ से आ रहा है। ठीक है, 6 से जो है 12 को भी डिवाइड करता है, और 6 90 को भी डिवाइड करता है, मतलब 6 यहाँ पर कॉमन आएगा, तो माइनस का 6 कॉमन लिया, तो -6 आए तो 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, 6 से डिवाइड यहाँ पर 90 को करेंगे तो यहाँ पर 15 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल में यहाँ पर 0, तो इक्वल में 0, तो 2x + 15 को वन टाइम लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, x, और इधर क्या आएगा, माइनस का 6, इक्वल में 0, तो इक्वल में 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2x + 15 इक्वल 0, और x - 6 इक्वल में 0। ठीक है, अब तो ये अपना लास्ट ही चल रहा है, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2x इक्वल क्या है, माइनस का 15 हो जाएगा, और इधर से यदि हम देखें तो -6 उधर जाएगा तो x इक्वल क्या बनेगा, प्लस का 6 हो जाएगा, यानी यहाँ से x इक्वल क्या बनेगा, x की वैल्यू बनेगी तो वो बनेगी -15/2, और यहाँ पर x की वैल्यू 6 आई गई, तो जो -15/2 है, ये यहाँ पर नॉट पॉसिबल है, ये यहाँ पर क्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है, किसी भी के आर्टिकल का जो नंबर है वो कभी भी यहाँ पर क्या माइनस में पॉसिबल नहीं है, तो ये तो नॉट पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी है, 6 है, और x की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो क्या है, 6 है, और ईच आर्टिकल्स की वैल्यू है 2x + 3 में रखें तो ईच आर्टिकल्स की वैल्यू हमको आ जाएगी। ठीक है, बस इसको अपन यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। देयरफॉर द नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल कितना है, यहाँ पर x = 6। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, द कॉस्ट
ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। द क्वार्टर ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है, 2x प्लस में 3 है, तो 2 और x, तो x की वैल्यू 6 है और प्लस में 3, तो 6 3 या 12 प्लस 3 यानी कितना 15। तो ईच आर्टिकल की जो यहाँ पर कॉस्ट है वो 15 रुपीज यहाँ पर x यहाँ पर आ जाती है। यही हमारा क्या आंसर इनका बन जाता है यहाँ पर, ठीक है।